बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है जो कि ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। हम समझते नहीं वो जांचते, चाहते सुनना दिल की पर ताने ये समाज के, दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी, हम नहीं जमाने से जमाने के हल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर गाइडलाइन टू यूरोप सेशन। आप में से बहुत से स्टूडेंट जो कि जर्मनी अप्लाई करना चाह रहे हैं उन्हें आइडिया होगा आपको स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है जो कि ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ब्लॉक्ड अकाउंट इज समथिंग जो कि गारंटी करता है कि आपके पास इतने पैसे या इतने फाइनेंसेस हैं कि आप थ्रू आउट द ईयर जर्मनी में सर्वाइव कर सकते हो। कुछ लोग जो आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते हैं उन्हें ये भी कन्फ्यूजन होती है कि ब्लॉक्ड अकाउंट जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो हमें कब चाहिए होती है। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ब्लॉक्ड अकाउंट आपको तब चाहिए होगा जबकि आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आपको तब रिक्वायर्ड नहीं है जब आप यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे होगे, क्योंकि जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट आपको जर्मन एम्बेसी की तरफ से आती है और नो मैटर आप किस भी मुल्क से अप्लाई कर रहे हो, अगर तो आपने जर्मनी आना है तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। ब्लॉक अकाउंट के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाली हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें ताकि जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको ब्लॉक्ड अकाउंट के हवाले से वो क्लियर हो जाए। और अली का सवाल है कि जी ब्लॉक्ड अकाउंट का मुनीब भाई थोड़ा डिटेल में बता दें, ब्लॉक्ड अकाउंट कब चाहिए होता है, ब्लॉक्ड अकाउंट में कितनी अमाउंट चाहिए होती है, ब्लॉक अकाउंट ही क्यों कहते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट को। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट क्या हर स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है। जिस तरह कि मैंने कहा कि हर स्टूडेंट जो कि जर्मनी आना चाह रहे हैं उससे ब्लॉक्ड अकाउंट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वो स्पेसिफिक कंडीशंस मैंने 5 डिफरेंट स्पेसिफिक कंडीशंस अपनी भी एक पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की थी, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी लाजमी देख लीजिएगा। हो सकता है कि कोई ना कोई कंडीशन आप पे बैठ रही हो और आपको सिरे से ही ब्लॉक्ड अकाउंट की कोई ज़रूरत ना हो। उन 2 वीडियोज़ देखने के बाद आपको ये तो आइडिया हो जाएगा कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है तो अब मसला ये आ जाता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट हम कहाँ पे ओपन करें और कैसे ओपन करें। स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया के हवाले से बात करूं तो बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि यार ब्लॉक्ड अकाउंट जो है हमने अपने मुल्क में ओपन करवाना है या जर्मनी में ओपन करवाना। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप ये क्लियर कर लो कि जो ब्लॉक्ड अकाउंट आपका खुलेगा वो आपके कंट्री में नहीं खुलेगा। मोस्टली जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन होता है वो जर्मनी में ही ओपन होता है। स्पेसिफिक टू पाकिस्तान में अगर बात करूं तो कोई ऐसा बैंक नहीं है जो यहाँ पर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करके देगा। इंडिया की बात करूं तो वहाँ पर एक बैंक ऐसा है जहाँ पर आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खोल सकते हो, बट मैंने काफ़ी इंडियन स्टूडेंट से बात की है, वो चीज़ प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें उनके चार्जेस ज़्यादा पड़ रहे हो। चले, अब हमने ये तो क्लेरिफाई कर लिया कि ब्लॉक्ड अकाउंट हमने पाकिस्तान या इंडिया में ओपन नहीं करना, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट हमने जर्मनी में अगर ओपन करना है तो वो हम यहाँ पर बैठे बैठे लाइक पाकिस्तान या फिर इंडिया में बैठे बैठे हम कैसे ओपन करेंगे। देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि अब जो घर से बैठे बैठे ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करने वाला प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो चुका है। देयर आर डिफरेंट कंपनीज जो कि आपको प्रोवाइड कर रही हैं, डिफरेंट बैंक्स भी जर्मनी में जो कि आपको ये सहूलत दे रहे हैं कि आप अपने मुल्क में बैठे बैठे ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन लेटर ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन लेटर मैंने इसलिए क्या है क्योंकि ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाने की एक मेन शर्त जो बैंक्स की होती या फिर डिफरेंट कंपनीज जो ब्लॉक्ड अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनकी एक मेजर रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि आपके पास यहाँ का एडमिशन लेटर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एडमिशन होगा तभी आपका ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो वैलिड होगा। जब आप उसमें अमाउंट सबमिट करवाओगे तो कंफर्मेशन आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की तभी आती है जबकि आप कुछ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, जिसमें से एक बहुत मेजर डॉक्यूमेंट एडमिशन लेटर होता है। पहले जब मैं जा रहा था मुझे याद है कि 2015 में हमारे पास कोई ऑनलाइन सर्विसेज नहीं। फॉर इंस्टेंस मैंने अपना अकाउंट जो ब्लॉक्ड अकाउंट था वो ओपन किया था डॉइचे बैंक में। अब वहाँ पे एक बहुत मेजर मसला ये आता था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ से मैंने उन्हें हार्ड फॉर्म में भेजने पड़ रहे थे। अब हार्ड फॉर्म में आपको पता है कि यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट भिजवाने हैं तो अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ भी है और दूसरा आपके पैसे भी काफ़ी लगते हैं क्योंकि आप इंटरनेशनली एक डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो। लेकिन अब अच्छी चीज़ ये होगी कि हमारे पास ऑनलाइन डिफरेंट ऐसी कंपनीज हैं जो कि हमारा ब्लॉक्ड अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर देती हैं। फॉर इंस्टेंस हमने कोई भी डॉक्यूमेंट उन्हें फिजिकली सेंड नहीं करना, हम आराम से उन्हें जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन अपलोड करते हैं, वो लोग वेरीफाई करते हैं और हमें ब्लॉक्ड अकाउंट की कंफर्मेशन घर बैठे बैठे मिल जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल ये भी आता है कि हम किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें अपना जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो ओपन करवाने के लिए, क्योंकि जर्मनी में बहुत से डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि ये सर्विस ऑफर कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस जो कि सब मेजर कंपनीज हैं उसमें कोरेकल आती है, एक्सपेट्रियो आती है, आपकी फिनतीबा आती है। हम मेजरली 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, फिनतीबा, कोरेकल और एक्सपेट्रियो। अच्छा, अब अगर आप लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के केसेस डील करते हैं। तो हम उनके एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस डील करते हैं और बाद में जब उनके एडमिशन आता है तब उनका वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन की जो चीज़ें होती हैं वो भी अक्सर लोग हमारे थ्रू ही करवाते हैं। अच्छा, सिंस वी आर डूइंग इट फॉर 3 to 4 years तो हमें इस चीज़ के बारे में अब काफ़ी अंदाज़ा हो गया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और शायद फॉर द टाइम बीइंग जो अभी के लिए सबसे बेहतर ब्लॉक्ड अकाउंट है मैं उसके हवाले से भी बात करूँगा। अच्छा, सबसे पहले अगर हम
हम बात करें फिनतीबा की, तो आई थिंक फिनतीबा सबसे पुराना प्रोवाइडर है ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विसेज का। जब ये शुरू में आए थे तो इनकी ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विसेज, या एटलीस्ट जो हमारे साथ फिनतीबा का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। मगर जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरता रहा तो हमने रियलाइज़ किया कि फिनतीबा की हमारी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज डिलेज आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा हेक्टिक काम हो जाता है, क्योंकि स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट्स है और उसे कोई ना कोई चीज़ जल्दी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करनी है और आगे से आपकी ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर सर्विसेज के रिस्पॉन्स लेट आ रहे हैं, तो वो काफ़ी मसला हो जाता है। कि उसमें अक्सर ये होता है कि आप यहाँ पर बैठे हो और जो मेन प्रोवाइडर है वो आपका जर्मनी में है, और आपका ज़्यादातर जो कॉन्टैक्ट है वो ईमेल के थ्रू होता है। तो मैंने देखा है कि फिनतीबा के थ्रू अक्सर जो ईमेल के डिलेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने लगे, स्पेशली आजकल या प्रीवियस ईयर ये चीज़ हमने काफ़ी नोटिस की। जो नेक्स्ट कंपनी हमने ट्राई की वो कोरेकल थी। अब कोरेकल का बहुत अच्छी बात यह है कि उनके रिस्पॉन्सेज जल्दी आ रहे थे। जो इशू हमें फिनतीबा के साथ फेस करना पड़ा वो कोरेकल के साथ नहीं था। तो ओवरऑल कोरेकल के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा गया, लेकिन एक चीज़ जो हमने रियलाइज़ की कि कोरेकल काफ़ी लिमिटेड सर्विसेज दे रहा है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं जो कि डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं। हमारे पास 30 से नीचे के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं और 30+ भी। तो हमने ये चीज़ नोटिस की कि अगर आप 30+ हो तो आपके लिए बहुत लिमिटेड सर्विसेज ऑफर होंगी। आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको अलहदा से अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको अलहदा से फिर अप्लाई करनी पड़ती है। अच्छा, जो नेक्स्ट कंटेंडर जो हमने ट्राई किया वो था एक्सपेट्रियो। एक्सपेट्रियो का एक पैकेज आता है जिसका नाम है वैल्यू पैकेज, जिसमें वो आपको बहुत सी चीज़ें एक साथ ही दे देते हैं। अच्छा, अभी तक जितने भी हमने ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ब्लॉक्ड अकाउंट की सर्विसेज यूज़ की हैं, उनमें से जो सबसे बेहतर मैंने पाया है वो एक्सपेट्रियो का वैल्यू पैकेज पाया है। इसके डिफरेंट रीजंस हैं कि क्यों सबसे बेहतर ये मुझे लगा है। अच्छा, वो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा कि क्यों मुझे लग रहा है कि एक्सपेट्रियो अभी तक सबसे ऊपर जा रहा है मार्केट में। पहला मेन एडवांटेज एक्सपेट्रियो का है और एक्सपेट्रियो के वैल्यू पैकेज का है वो ये कि चीपेस्ट पड़ रहा है आपको बाकी सारों से। लाइक अगर आपको कोरेकल को भी लो या फिनतीबा को भी लो तो राउंड अबाउट जो वैल्यू पैकेज है वो आपको सबसे चीप पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर्स। सेकेंड चीज़ जो कि बाकी सर्विस प्रोवाइडर भी ऑफर कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द डॉइचे बैंक, वो ये है कि एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी की फॉर्म में इन्हें नहीं बेचना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप ऑनलाइन ही अपलोड करते हो और उनकी वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होती है और आपको कंफर्मेशन भी ऑनलाइन वाया ईमेल रिसीव हो जाती है। अच्छा, जो चीज़ फिनतीबा में मिसिंग थी वो थी उनके रिस्पांस का टाइम, के बहुत ज़्यादा डिले रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। लेकिन सो फार एक्सपेट्रियो के साथ हमें ये वाला मसला नहीं हुआ। इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे लिए ये भी था कि इनका जो रिस्पॉन्स टाइम था वो बहुत अच्छा था। अच्छा, स्पेशली अब अगर मैं एक्सपेट्रियो और फिनतीबा को कंपेयर करूँ तो हमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए थे अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन एक्सपेट्रियो में ये चीज़ बहुत सिंपल कर दी गई है कि आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड आपके ब्लॉक्ड अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो एक्सपेट्रियो दे रहा है ऑब्वियसली वो जर्मन आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दे रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि ये आपकी एक मेजर रिक्वायरमेंट है और जब भी आप अपनी ब्लॉक्ड अमाउंट सबमिट करवा दोगे तो आपको जर्मन ब्लॉक्ड अकाउंट की वेरिफिकेशन मिल। सेकेंड जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया पाकिस्तान में ये वाला कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इंश्योर्ड होते हो, लेकिन जर्मनी में अकॉर्डिंग टू लॉ आप एक दिन भी नहीं रह सकते अनलेस आपने कोई ना कोई जर्मनी की हेल्थ इंश्योरेंस आपने ली हो। एक्सपेट्रियो की तरफ से आपको ये वाली सर्विस भी मिल जाती है कि आपको घर बैठे एक तो ब्लॉक्ड अकाउंट वेरिफिकेशन भी मिल गई। लेकिन जो मेन चीज़ आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाहिए होती है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो भी एक्सपेट्रियो आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये कि आप पर्सनलाइज हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। फॉर इंस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि आपने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी जा सकते हो। ये अब एक डिफरेंट डिबेट है कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस बेहतर है या प्राइवेट बेहतर है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इनमें से बहुत दोनों सर्विसेज चूज़ कर सकते हो, बहुत पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। एक और चीज़ जो कोरेकल में मैंने बताया था कि मिसिंग है वो ये था कि 30+ को ओवरऑल पैकेज नहीं मिल रहा होता। वहाँ पे इंडिविजुअली सर्विसेज तो मिल रही होती है। फॉर इंस्टेंस ओनली ब्लॉक्ड अकाउंट ऑफर हो रहा है, लेकिन बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट है या जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सपेक्ट्रियो अभी मैं बात करूँगा प्रोवाइड कर रहा है, वो 30+ लोगों को वहाँ पे नहीं मिलता। तो आपको अलहदा से फिर जितने भी हमारे 30+ क्लाइंट्स थे उन्हें हमें अलहदा से वो अप्लाई करना पड़ रहा था, जो कि ऑब्वियसली फिर अलहदा से एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट मैंने बात की थी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की, आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होती है जब भी आप ट्रैवल करते हो इंडिया से जर्मनी या फिर पाकिस्तान से जर्मनी। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। ये आपको तकरीबन 3 to 6 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है। एक्सपेट्रियो के ये वैल्यू पैकेज में बहुत अच्छा सीन है कि आपको जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो बिल्कुल फ्री मिलती है। मतलब यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आपको ये कम्प्लीमेंट्री देते हैं कि यार ठीक है आपने हमारी सर्विसेज ली तो ये
पकड़ो, ये फ्री में पकड़ो हेल्थ इंश्योरेंस। वैल्यू पैकेज का सबसे जो फेड बेनिफिट है जो कि इसे सबसे चीपेस्ट बनाता है बाकी अकाउंट की निस्बत, वो ये है कि 49 यूरो का कैशबैक देते हैं। फॉर इंस्टेंस जब आप जर्मनी पहुंच गए, आपने अपना अकाउंट एक्टिव करवाया, तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है आपको 49 यूरो वापस मिल जाते हैं। इस तरह आपकी जो अकाउंट सेटअप कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट फ्री है, मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है इस अकाउंट को सेटअप करने की। अच्छा, एक और चीज़ जो बाकी प्रोवाइडर की तरफ से बिल्कुल मिसिंग है वो एक आइजैक कार्ड है। आइजैक कार्ड बेसिकली एक डिस्काउंट कार्ड है जिसको यूज़ करके स्टूडेंट्स जो हैं ओवर 130 कंट्रीज़ में डिस्काउंट ले सकते हैं। ऐसे अगर बाय करोगे तो उसके आपको अलहदा से चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन इस वैल्यू पैक के अंदर ये वाला आइजैक कार्ड भी आपको मुफ्त में मिल रहा है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम हर टाइप का स्टूडेंट डील करते हैं, तो कई दफ़ा स्टूडेंट्स के इशू आ जाते हैं कि किसी ना किसी रीज़न की वजह से उन्हें अपना जर्मनी का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ जाता है। अच्छा, तो ये चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक्ड अकाउंट की जो आपकी अमाउंट है वो ऑब्वियसली ज़ाया नहीं होती है या गायब नहीं हो जाएगी अगर वीज़ा खुदा न खास्ता कैंसिल हो गया या फॉर एनी रीज़न आप अगर अपना प्लान कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो जो पैसे आपने जमा कराए हैं वो आपके ही होते हैं। आपने रिक्वेस्ट डालनी होती है, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो कि फॉर वट एवर रीज़न अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आपने ब्लॉक्ड अकाउंट की जितनी भी अमाउंट है वो वापस उसी अकाउंट में सेंड कर दो जिससे आपने सबमिट करवाई थी। जो आपको मनी बैक गारंटी दे रहा है कि भाई अगर आपने जितने पैसे जमा करवाए हैं ब्लॉक्ड अकाउंट में, फॉर वट एवर रीज़न आपका अगर वीज़ा नहीं आ रहा या फिर कैंसिल हो गया या कोई और जेन्युइन रीज़न हो गया है, तो जो अमाउंट है वो आपको वापस रिटर्न हो जाती है। तो मेरा अभी तक ये एक्सपीरियंस है डिफरेंट ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि हम एक्सपेट्रियो को रीच आउट करें और उन्हें कहें कि डिटेल में हमें समझा भी दें कि किस तरह से आपने ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना है या एक्सपेट्रियो की सर्विसेज किस तरह से लेनी है। दैन अगेन अगर आपका किसी और ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर से या फिर इनमें से किसी सर्विस प्रोवाइडर से आपने कोई भी सर्विस ली है और आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाह रहे हो तो डू राइट इन द कमेंट, ताकि बाकियों को भी पता लगे कि कौन सा ब्लॉक्ड अकाउंट है जो कि सबसे फिट है। हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या